बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत करते हैं मारो राजस्थान की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो चला आपके पसंदीदा बुलेटिन मारो राजस्थान का, जिसमें प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों के साथ साथ देश की सियासी राजनीति पर भी नजर डालेंगे। और शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ चुनावी नतीजों पर मंत्री झाबर सिंह खर्रा का बड़ा बयान। 400 पार के नारे पर विपक्ष ने फैलाया भ्रम। कहा गया किसान आंदोलन का भी असर रहा, टिकट बंटवारे की गलतियों का भी असर रहा। राजस्थान में 25 में 11 सीटें हारी है बीजेपी। राजस्थान सरकार के मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 11 सीटों पर हार को लेकर यह बड़ा बयान दिया है। तो झाबर सिंह खर्रा का कहना है कि 400 पार के नारे पर विपक्ष ने भ्रम फैलाया मतदाताओं तक, और यह वजह रही एक हार का बीजेपी की कारण। और इसके अलावा उन्होंने और भी कई बिंदुओं पर बात की है, जिसमें किसान आंदोलन का जिक्र किया, साथ ही साथ टिकट बंटवारे की गलतियों का असर भी बीजेपी की हार का कारण बताया। राजस्थान में 25 में से 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई हैं। तो 25 में से 11 सीटें जहां पर बीजेपी लूज कर गई, हार गई, और 14 सीटें बीजेपी के खाते में आई हैं। इसे लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी के भीतर मंथन का दौर चल रहा है, और बैठकों के दौर के बीच में मंत्री झाबर सिंह खर्रा का ये बड़ा बयान सामने आया। चुनावी नतीजों को लेकर के मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने क्या कुछ कहा, वो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव के परिणामों में राजस्थान ने राजनीतिक समीकरणों की पुरानी घिसी पीटी परिभाषा को बदल कर रख दिया है, साथ ही कई मिथकों को भी तोड़ दिया है। केंद्र में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। नरेंद्र मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना भी तय है, पर राजस्थान की 11 सीटों पर बीजेपी की हार से पार्टी पशुपेश में है। पशुपेश ये कि आखिर आलाकमान को जवाब क्या दिया जाए। प्रदेश अध्यक्ष से लगाकर सांसद का चुनाव जीते नेताओं को मिशन 25 के पूरा नहीं हो पाने का मलाल है। पार्टी प्रदेश कार्यालय पर दिन भर बैठकों का दौर चला, जिसमें सांसद से लेकर कई कैबिनेट मंत्री भी शामिल हुए, जिसमें नतीजों को लेकर लंबी चर्चा हुई, पर 11 सीटों की हार ही चर्चाओं के केंद्र में रही। वजह एक नहीं बल्कि अनेकों रही। मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने तो टिकट वितरण पर ही सवाल खड़े कर दिए, साथ ही किसान आंदोलन के साथ विपक्ष की ओर से संविधान और आरक्षण पर खड़े किए गए सवालों को भी जिम्मेदार ठहराया। आत्मचिंतन करेंगे और जो भी कमी खामी रहे उसको सुधार करेंगे। इसमें ये 400 पार के नारे को लेकर जो विपक्ष ने भ्रम फैलाया, हम उस भ्रम को दूर नहीं कर पाए। किसान आंदोलन का असर रहा, टिकट बंटवारे की गलतियों का असर रहा, बहुत सी बातें थी जिनका असर रहा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की पहली ही लिस्ट में चूरू सांसद राहुल कसवां का टिकट कटना पार्टी के लिए आत्मघाती कदम साबित हो गया। जानकारों की माने तो किसान आंदोलन से बीजेपी के खिलाफ हुए शेखावाटी के जाटों के गुस्से की आग और ज्यादा भड़क गई। अब पार्टी के नेता भी ये मान रहे हैं कि इससे न केवल बीजेपी चूरू सीट हारी, बल्कि इसका असर झुंझुनू, सीकर, नागौर, श्रीगंगानगर और बाड़मेर तक पड़ा। पूर्वी राजस्थान में चुनाव से पहले एमपी के साथ किया गया ईआरसीपी का समझौता कोई असर नहीं दिखा पाया। पार्टी को पूर्वी राजस्थान की 4 सीटें गंवानी पड़ी। इसके साथ अब की बार 400 पार का नारा भी पूर्वी राजस्थान में पार्टी पर उल्टा पड़ा। विपक्ष ने दलित और आदिवासियों में ये प्रचारित किया कि 400 सीट मिलने पर बीजेपी संविधान बदल देगी और आरक्षण खत्म कर देगी। ये नैरेटिव दौसा, भरतपुर, करौली, धौलपुर और टोंक में बीजेपी की हार का कारण बन गया। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को मनचाहा मंत्रालय नहीं मिलने की नाराजगी की कीमत भी पार्टी को हार के रूप में चुकानी पड़ी। दक्षिणी राजस्थान में बीजेपी महेंद्रजीत सिंह मालविया को कांग्रेस की विधायकी से इस्तीफा दिलाकर भाजपा में तो लाई, पर आदिवासी अस्मिता की गूंज में मालवीय जैसे कद्दावर नेता बीएपी के आगे चारों खाने चित हो गए। कांग्रेस के कद्दावर नेता का बीजेपी में आना पार्टी का कार्य स्वीकार नहीं कर पाया और मालविया को भीतरघात का सामना करना पड़ा। यही हाल बाड़मेर में हुआ, जहां जाटों के साथ दलित और मुस्लिम आखिर तक खड़े रहे। बीजेपी का वोट बैंक निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी के साथ चला गया और बीजेपी उम्मीदवार कैलाश चौधरी मुश्किल से जमानत बचा पाए।
बीजेपी अब हार के कारणों की समीक्षा की बात कह रही है। पार्टी को सदैव नए सिरे से सोचते ही रहना चाहिए, जीत में भी और हार में भी। जीत भी कुछ बातें सिखाती है और हार भी कुछ लेसन देती है। निश्चित रूप से बैठकर पूरी परिस्थिति पर विचार होगा। जाहिर है, सोशल इंजीनियरिंग और जनता का मूड भांपने में फेल हुई पार्टी अब भविष्य में नई गलतियां ना दोहराने के लिए जरूर सबक लेगी। पर आज की तारीख में उसके हाथ से उत्तरी और पूर्वी राजस्थान का मजबूत वोट बैंक खिसक चुका है, जिसे वापस लाने के लिए बीजेपी को बड़े फैसले करने होंगे। न्यूज़ 18 के लिए बाबूलाल धायल की रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2024 के नतीजों के बाद अब गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। सहयोगी दल भी पसंद के मंत्रालय